नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह आप सबका अनेकांत दृष्टि चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम अपराध की घटनाओं और उनकी कहानियों को टीवी पर या मोबाइल में देखते हैं। जैसे क्राइम अलर्ट हुआ, चाहे इंडिया अलर्ट हुआ, क्राइम पेट्रोल हुआ, चाहे सावधान इंडिया हुआ, इन सभी चैनलों पर हम देखते हैं कि नारी उत्पीड़न की घटनाएं ही अधिक दिखाई जाती हैं और छोटे छोटे बच्चों का अपहरण होता है। ये सब घटनाएं देखकर हम लोगों का मन जो है कितना चित्कार कर उठता है। यह हम सभी समाज की जो तस्वीर देख रहे हैं, इससे हमें नारी उत्पीड़न की कहानी मालूम हो रहती है। इन घटनाओं से हमें समाज की तस्वीर दिखाई पड़ती है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। इनमें से कुछ घटनाएं काल्पनिक होती हैं तो कुछ सच्ची घटनाएं भी होती हैं। तो कहने का तात्पर्य, पुरुषों ने महिलाओं पर, हम देखते हैं कि शुरू से प्राचीन काल से ही महिलाओं पर अत्याचार और उत्पीड़न की पीड़ाएं जो है दी हैं। नारियां जो हैं सहती हैं। वे कुछ अपने पर होने वाले अत्याचार की घटनाएं जो है किसी से कह नहीं पाती, तो इसीलिए आपराधिक पुरुष जो हैं, अपराध करने वाले, उन पर भीषण अत्याचार करते हैं। जबकि हमारा देश नारियों के लिए समाज में उनका सम्मान बढ़ाने के लिए और उन्हें उनका अधिकार देने के लिए प्रेरणा देता है समाज को कि हम नारियों का सम्मान करें, आदर करें। तो ऐसा हो कहाँ पाता है। तो इन्हें जो है हम देखते हैं कि हम रामायण काल हो या महाभारत काल हो, उनमें हम नारी उत्पीड़न की घटनाएं ही देखते हैं। शायद ही कहीं उन्हें सम्मान दिया जाता है, या जैसे जैसे समय बीतता गया है, नारी उत्पीड़न की घटनाएं में जो है बढ़ोतरी होती रही है। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें उनका जो है सम्मान दें, उनके अधिकारों की रक्षा करें और उनकी गरिमा को बनाए रखें। अब जैसे रामायण काल में सीता जी का जो अपहरण हुआ था, उसमें रावण के अत्याचार की घटना जो है वर्णित है। उन्होंने सीता जी के साथ कितना दुर्व्यवहार किया, उनका अपहरण कर अशोक वाटिका में रखा, और उन्हीं के लिए रामायण का जो है राम रावण युद्ध हुआ, और इसमें भीषण रक्तपात हुआ। दोनों पक्षों के वीर जो है शहीद हुए, और अंत में भगवान राम ने सीता जी को जो है रावण के चंगुल से छुड़ाया और पुनः अयोध्या के लिए रवाना हुए। तो कहने का मतलब, रामायण में तो केवल एक सीता जी का ही मुद्दा ऐसा था जिनके लिए
इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया और सोने की लंका जला दी गई और कितने ही वीर पुरुषों का जो है बलिदान हुआ, सब शहीद हो गए। तो एक सीता जी के ही चलते इतना जो है रामायण का संग्राम हुआ। और इधर महाभारत में हम देखते हैं कि द्रौपदी का जो है वस्त्र हरण वो इस महाभारत के युद्ध का एक मुख्य मुद्दा बना। लेकिन इस युद्ध में और भी अनेक मुद्दे ऐसे थे जिनके लिए यह महाभारत का युद्ध होना बिल्कुल अनिवार्य हो गया था। भगवान कृष्ण ने इस युद्ध को रोकने के लिए अनेकों प्रयत्न किए, लेकिन सभी उपाय व्यर्थ सिद्ध हुए। अंत में युद्ध हुआ और दोनों पक्षों की जो है वीर मारे गए, भीषण रक्तपात हुआ। तो कहने का तात्पर्य, महिलाओं पर जो अत्याचार हुए वे शुरू से आखिर तक यानी प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक जो है होते रहे हैं ये अत्याचार। तो हम समझते हैं कि महिलाएं तो अबला हैं, उन्हें हम उत्पीड़न देते हैं और तरह तरह के उन पर अत्याचार भी करते हैं, लेकिन ये अत्याचार कभी रुकने के नाम भी तो लेंगे या नहीं, कुछ सोचा नहीं जा सकता है। तो ये नारियां हमारे अधीन ही तो हैं, हमारे शरणागत में हैं। हमें चाहिए कि हमें उनका आदर सम्मान करें और उनके सतीत्व की रक्षा करें। लेकिन बहुत से ऐसे अत्याचारी पुरुष हैं जो इन पर अत्याचार करते हैं, तरह तरह के उत्पीड़न देते हैं और अंत में उनकी हत्याएं भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे साहित्य में हम देखते हैं कि समाज का दर्पण है साहित्य और उसमें समाज का तस्वीर हमें दिखाई पड़ता है, उसकी झलक दिखाई पड़ती है। जैसा समाज होगा उसी प्रकार की साहित्य की रचना होगी, या साहित्य जैसा होगा उसी तरह का जो है समाज निर्मित होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमें यह सोचना चाहिए कि भारत तो विश्व का जगत गुरु रहा है। प्राचीन गरिमा जो है हमें बनाए रखने के लिए हमें अपने आचरण को जो है ऊंचा उठाना चाहिए, सद्व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि विश्व में भारत का गौरव बना रह सके। तो जो है महिलाओं का हमें सदैव सम्मान करना चाहिए और उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी सही ढंग से करनी चाहिए, जिससे कि वे अपने बच्चों के प्रति उनके संस्कार उच्च बढ़ाएं और अत्यंत ही मार्मिक तौर पर हम अपने संतानों की जो है संस्कृति की रचना करें, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारी संतान जो है एक आदर्श नागरिक के रूप में उभरें और समाज की, देश की जो है सेवा करें और अपने देश की गरिमा को विश्व में बनाए रखें।
तो यह तभी संभव है जब हम नारियों की शिक्षा की उचित व्यवस्था करेंगे, क्योंकि बच्चे प्रायः नारियों की छत्र छाया में ही बढ़ते हैं और उनकी छाप उनके चरित्र पर पड़ती है, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारी संतानें जो हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण कर अपना अधिकार शिक्षा के क्षेत्र पर कर लेते हैं और देश की सेवा में प्रवृत्त होते हैं। तो कहने का तात्पर्य, हमें नारी समाज को ऊपर उठाना चाहिए, जिससे हमारी भावी संतान जो है देश की सेवा कर सके और विश्व में भारत का गौरव बढ़ाएं। तो नारी पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। जो है ऐसा कि फिल्म पाकीज़ा का ये गीत जो है उनके जीवन से मिलता है, उनके उत्पीड़न भरे जीवन की कहानी कहता है। जो है जैसे कैफी आजमी ने लिखा है कि इन्हीं लोगों ने 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 ले ली ना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। हमारी न मानो सिपहिया से पूछो, हमारी न मानो सिपहिया से पूछो, जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा, हो जी हो दुपट्टा मेरा, जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा। हमरे न मानो, हमरे न मानो, रंग रेजवा से पूछो, रंग रेजवा से, रंग रेजवा से पूछो, जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा, हो जी हो दुपट्टा मेरा। ऐसा है कि यह गीत जो है नारी उत्पीड़न की कहानी कहता है, यानी कि बाजार में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होते हैं, इस गीत से यह प्रकट हो जाता है, उनके जीवन से मिलता जुलता है। तो कहने का मतलब, हम देखते हैं कि हर तरफ से जो है हमें महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाना चाहिए। अब देखिए, जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लज्जा की रक्षा के लिए दौड़े चले आए और उत्पीड़न जो था द्रौपदी का सहन नहीं कर पाए। उनकी एक पुकार पर, द्रौपदी की जो करुण पुकार सुनकर ही वे भगवान कृष्ण आए और उसके लज्जा की रक्षा किए, उसका वस्त्र बढ़ाकर उसके सम्मान की जो है रक्षा किए। तो आज जैसा समय चल रहा है, हम उसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमारी जो शरण में ये नारी जाति है, हम उनके अत्याचार को रोक नहीं पा रहे हैं, उनको उचित सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। तो कहने का मतलब, जैसे भगवान कृष्ण द्रौपदी की लज्जा बचाने के लिए आए, उसी प्रकार आज का समय ऐसा है कि फिर से भगवान कृष्ण को इस धरती पर आना चाहिए, जिससे कि वे इस पृथ्वी के भार को हल्का करें और पापियों की जो है विनाश करें
और महिलाओं की लज्जा की रक्षा करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो आज भी हम भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हैं कि वह पुनः पृथ्वी पर आएं, क्योंकि उनकी परम आवश्यकता है, जैसा कि हम समाज में देख रहे हैं। तो इतना अत्याचार उस समय था द्वापर युग में, तो अब तो कलयुग में तो और भी अत्याचार बढ़ता ही गया है, देख ही रहे हैं आप सब। तो ऐसे में कृष्ण जी का अवतार होना तो परम आवश्यक हो गया है, क्योंकि अब ऐसा हमारे समाज में ऐसे अब लोग बहुत कम हैं जो इस विश्व की शांति बनाए रखें और जो है महिलाओं पर अत्याचार को रोक सकें। ऐसा तो हो नहीं पा रहा है कि ऐसे लोग ही अब कहाँ रह गए कि जो भारत की मान मर्यादा को बनाए रखें। तो इसी से मैं कह रहा हूँ कि भगवान कृष्ण की जो है उपस्थिति आज हमारे लिए परम आवश्यक हो गई है। अब तो समय बहुत देर हो चुका है। हम देख रहे हैं चारों तरफ कि दिन दहाड़े कितनी हत्याएं होती हैं, कितने लूटपाट होते हैं और महिलाओं पर भीषण अत्याचार होते हैं। तो कृष्ण जी को हम यदि यह पुकारें कि वे इस धरा पर आएं और अपने करुणा से, कृपा से हमारे समाज को उचित मार्ग प्रदर्शन करें, ताकि हमारा समाज उच्चता की शिखर पर जो है पहुँचे। समय तो बहुत देर हो चुका है। इसे रोकने के लिए हम उनका आह्वान करते हैं, क्योंकि समय बहुत बीत चुका है। और जैसे यह एक गीत है कि बड़ी देर भई नंद लाला, ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तुझे पुकारे पृथ्वी वाला, बड़ी देर भई नंद लाला, तुम्हें पुकारे पृथ्वी वाला। तो इन सब गीतों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उसके अनुसार हमें आचरण करना चाहिए और अपने सद्व्यवहार से भारत की गरिमा को विश्व के उच्च शिखर पर जो है हम उठाएं, ताकि हमारी प्राचीन गरिमा गौरव जो है बनी रह सके और हम अपनी संस्कृति को और ऊंचा उठाने का प्रयत्न करें। अब इतना कहकर ही मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।